नमस्कार, मैं रंजित कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं भगवानगंज में मौजूद हूं। मैं बता दूं कि भगवानगंज में श्री शिरोमणि रविदास जयंती मनाया जा रहा है और यहाँ पे जो आयोग के सदस्य है रविदास जी, जो यहाँ पे चल के आए हैं और इस जयंती में आए हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे आने का क्या मकसद है और इस रविदास जयंती को कैसे देखते हैं। आखिर तमाम जगहों पे रविदास जयंती मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आज रविदास जयंती समारोह में उपस्थित होने का मौका मिला है। और मैं पूरे बिहार में यह देख रहा हूं कि जिस तरह लोगों में जागरूक हुआ संत शिरोमणि रविदास के प्रति लोगों की आस्था जगा है, इससे यह जाहिर होता है कि जो सदियों से समाज जो अंधविश्वास के जिंदगी जी रहे थे, जो पाखंडवाद की जिंदगी जी रहे थे, जो रूढ़िवाद व्यवस्था में जी रहे थे, इन तमाम चीजों को जो है खत्म करने के लिए रविदास जयंती हर जगह पर मनाया जा रहा है। और रविदास जी की जो वाणी है यह भारत नहीं बल्कि दुनिया में जो है यह रविदास जी की वाणियों पर रिसर्च हो रहा है। और आज भारत में भी, बिहार में भी जिस कदर जितने तेजी से जो रविदास जयंती मनाया जा रहा है, इससे यह जाहिर हो रहा है कि समाज में अब जागरूकता बढ़ रहा है। जो अंधविश्वास है वो अंधविश्वास के प्रति लोगों का जो है अब खत्म करने का समय आ गया है। चलिए, यूजीसी को कैसे देख रहे हैं आप? तमाम जो है सरकार जो है यूजीसी लागू लाया है, तो कुछ सवर्णों के द्वारा इस पे धरना प्रदर्शन किया और सरकार जो है बैक हो गया, उसको रोक लगा दिया है। लेकिन अब जो है दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा अपना हक के लड़ाई के लिए अब सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार भी इस पर गंभीर है। यह कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको मान्य होगा। लेकिन जहां यूजीसी का मामला है, इस मामला में हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसको जो है कि लागू होना चाहिए। और यह समाज जब जागरूक होगा तो सरकार को भी झुकने पड़ेगा। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होता है, जिसका उदाहरण है कि आपका मंडल कमीशन की बात हुआ था, पूरे देश के अंदर में जो जागरूक हुआ, आंदोलन हुआ, उसी तरह यह समाज में जो जागरूकता हुआ है, आंदोलन होगा। इसका कोर्ट भी, न्यायालय भी हम समझते हैं कि इनके पक्ष में ही फैसला देगा। कॉलेजियम सिस्टम को कैसे देखते हैं? कॉलेजियम सिस्टम में देखा जा रहा है कि जिसका बाप जज है, उसी का बेटा, उसी का भतीजा और उसी का पुत्र जो है जज बन रहा है। आम कोई सर्विस और जॉब लेने के लिए उसको एग्जाम देना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है, लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम जो है स्वर्ण सबसे ज्यादा उसमें सेलेक्ट है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दलित और महादलित के बच्चे भी यहाँ तक पहुंच पाए। तो कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करते हैं। न्यायपालिका में जो है वह न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे इस देश के राष्ट्रपति जी भी महोदय जो है कि कहे हैं, इस बात को भी कई बार हम सुने भी हैं कि इस देश में जो है जज की जो बहाली, जिस तरह आईएएस की बहाली हो, उसी तरह जो है कि जज की भी बहाली होना चाहिए। और यह जरूरी है क्योंकि न्यायपालिका में दलित, बैकवर्ड और अति पिछड़ा समाज के लोग का जो है भागीदारी जो है कि नगण्य है। और कॉलेजियम सिस्टम एकदम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इसका हम तो पक्षधर है कि होना चाहिए खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं। और आज यहाँ संत गुरु रविदास जी की जयंती है और इस जयंती में उपस्थित हुए हैं। और यह भगवानगंज के लोगों का यह बड़ी उत्साह की बात है और एक नया इतिहास भगवानगंज में बना है संत गुरु रविदास जी का जयंती मना करके। और ये मनाने से यहाँ जितने भी दलित समाज के हैं, चाहे और सब वर्गों का लोग हैं, उनका यह एक शिक्षा मिलेगा कि यहाँ हम संगठित हो और शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करें। तो देख सकते हैं कि रविदास जयंती इसलिए मनाया जा रहा है कि लोगों में उत्साह बढ़े, लोग एकजुट हो, अपने समाज को एकत्रित करें। देखा जा रहा है कि समाज में जब से यूजीसी लाया है, कुछ लोग जो है अपना चरित्र दिखाने पे आ गए हैं और जो अपना हक और अधिकार का जब मांग कर रहा है तो कुछ लोग सड़क पर उतर के उसका विरोध कर रहे हैं। वही उन लोगों को जब अधिकार मिला था, ईडब्ल्यूएस मिला था, तब किसी ने विरोध नहीं किया था। जब हमारा और इन लोगों का अधिकार का बात सरकार कर रहा है तो नंगे पैर सड़कों पर कूद रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि दलित का SC/ST हटाओ, दलित का जो भी आरक्षण मिल रहा है उसको हटाओ। तो अब जो है समाज जाग चुका है, अब ये भी अपना हक और एक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने के लिए एकजुट हो रहे हैं। और वही आज कारण है कि रविदास जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और आज लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा
क्या इस समाज जो अपना हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतर रहा है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्या वो गलत कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार के साथ।